हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट है हमारे पास में, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया हुआ है, 1 ईयर आपको दी हुई है टाइमिंग, और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है। क्वेश्चन कैसे किया जाता है, अभी तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं, तो क्या फोकस किया जाता है, किसको टारगेट किया जाता है भाई, हमें देखना होता है कंपाउंडेड क्या है। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं भाई, हाफ ईयरली जब भी आए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब भी आएगा तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, हाफ होगी। क्लियर है। और टाइम जो होगा वो डबल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिंपल, क्या, जब भी हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली आए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो और टाइमिंग को आप डबल कर दो। सिंपल। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं फटाफट से और करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है, 10,000। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 10,000। ठीक है, 10,000 लिख लिया। अब यहाँ पर आपको टाइमिंग गिवन है, टाइमिंग है आपकी 1 ईयर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 ईयर। अब टाइमिंग 1 ईयर है, मैंने आपको क्या बोला, हाफ ईयरली का क्वेश्चन नहीं है, तो टाइमिंग हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो टाइमिंग 1 ईयर का डबल हम करेंगे तो 2 ईयर हो जाएगा। तो 1 ईयर ना होके अब क्या हो जाएगी, 2 ईयर हो जाएगी। और ये हाफ ईयर से, 2 हाफ ईयर से। ठीक है, तो 2 ईयर ना लिख के आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, ये क्यों करा हमने, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का है। आप लिख सकते हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्लियर है। चलिए, ये हो गई बात किसकी, टाइमिंग की। रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 8% का क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा, 8/2%। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4%। कितना हो जाएगा, 4%। 4% को भी मैं आपको कहूँगा कि भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 4% फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 4/100, और 4/100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/25। इतनी बात क्लियर है। परसेंटेज जब भी हो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, आसान हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 1/25, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलिए अब हमें क्या निकालना है, एक तो सर हमें निकालना है अमाउंट और एक हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं अमाउंट, और इज इक्वल्स टू, अमाउंट जो होता है, अमाउंट का फॉर्मूला आता है P/1 + R/100, और उसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी, n हो जाएगी। ऐसे निकलता है हमारा अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है 10,000 रुपीज़। ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/25। हाँ, तो हमें 1 + 1/25, तो 1 प्लस हमें डायरेक्ट क्या लिखना है यहाँ पर 1/25, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। और n हमारा है, टाइमिंग वैसे 1 ईयर था लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन है तो डबल हो गया, तो 2 हाफ ईयर्स हो गए। तो 2 यहाँ पर हमने लिख दिया n की जगह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये 10,000 इंटू, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 25 1 जा 25, 25 + 1 26, तो 26/25, और उसकी पावर क्या है यहाँ पर 2 है, तो हमने ले लिया 2। चलिए, तो 10,000 एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 10,000 इंटू 26/25, और फिर से 26/25, क्योंकि 26/25 का पावर 2 था, तो 26/25 इंटू 26/25 हमें लिखना होगा। अब देखिए हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो 25 4 जा 100, ये हो गया हमारा 400। फिर 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, और 25 6 जा हमारा हो जाएगा सॉल्व। ये तो 25 इंटू 16 हमारा 400 होता है। तो ये हमने, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 16 है, मल्टीप्लाई, ये है 26, फिर है 26। अब अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है तो आप इजीली कर सकते हो। देखो 26 इंटू 26 जो होता है वो होता है 676। 26 का स्क्वायर जो होता है, चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको, देखो कुछ तो जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। 26 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 676। ठीक है, तो 26 इंटू 26 तो 676 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 16 से, तो आना चाहिए आपको 16 इंटू 676 आपको करना है। तो 16 इंटू 676 हम कर लेते हैं। तो 676 और 16, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, मतलब 96, 16 सत्ते 112, 112 + 9 121, और 16 छिंग 96, 96 + 12 कितना होता है, तो 96 + 10 होगा हमारा 106, 108, 10816। क्लियर, ये कितना आ गया हमारा 108
16। तो ये हमारा आया अमाउंट। अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकला है, अभी तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो हमारा क्या आ चुका है, अमाउंट आ चुका है। चलिए इसे रब कर देते हैं हम। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं आगे की कैलकुलेशन। क्या करना है हमें, हमें निकालना है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालने जा रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट जो होता है उसमें से माइनस कर दो आप प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल कर दोगे माइनस तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना है भाई, हमने निकाला है अभी 10,816। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10,816, उसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भाई 10,000, ठीक है। चलिए 10,816 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 816। तो 816 क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ चुका है हमारा 816। तो हमारे को दो चीज़ें निकालनी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। ये दोनों चीज़ें हमारी निकल चुकी है। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा। और कंपाउंडेड अगर ईयरली है तो वहाँ पर तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, जो टाइमिंग है वो वही रहेगी। लेकिन हाफ ईयरली अगर आता है तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ होगी, टाइम डबल हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।